हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैंडलस्टिक का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पैटर्न जिसको कहते हैं पिन बार। तो इस टाइप से जो कैंडल बनती है उसको पिन बार कैंडल कहते हैं। इस कैंडल में क्या होगा, ये या तो आपको कुछ इस तरीके से बनेगी या फिर छोटी सी बॉडी हो सकती है और लंबी टेल हो सकती है, या फिर आपको कुछ इस तरीके से मिल सकती है, या फिर बॉडी जो है वो बिल्कुल नीचे की साइड में हो सकती है, या कैंडल की जो छोटी सी बॉडी रहेगी वो बिल्कुल बीचों बीच रह सकती है। तो इस टाइप की जो भी कैंडल आपको मिलती है देखने को उसको पिन बार कैंडल बोलते हैं। इसके फिर अलग अलग फॉर्म भी हो जाती हैं, जैसे कि अगर ये इसमें बॉडी ऊपर की तरफ है तो इसको हैमर कह देते हैं, और अगर ये बॉडी थोड़ी नीचे की तरफ है तो इसको इन्वर्टेड हैमर कह देते हैं। लेकिन कुल मिलाकर बात एक ही है कि ये सारी पिन बार कैंडल होती हैं, और पिन बार कैंडल किस तरीके से चार्ट को अफेक्ट करती हैं वो आज हम देखेंगे। ज़्यादातर सभी जब किसी चार्ट में एक लंबे ट्रेंड के बाद, चाहे वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, कुछ पिन बार कैंडल बनने लगती हैं तो समझ लीजिए कि रिवर्सल का वहाँ पर सिस्टम आने वाला है। अभी देखिए यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। इसमें किस तरीके से रिवर्सल आया है वो मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए एक लंबा डाउन ट्रेंड है, इसके बाद यहाँ पर ये कैंडल बनी है, और फिर यहाँ से ये एक अप ट्रेंड हुआ है। अब इसको और डिटेल में समझते हैं। चार्ट को मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ और फिर चीज़ों को देखिए कि किस तरीके से ये यहाँ पर काम कर रही हैं। तो हम आ गए हैं वहीं पर। अब ये देखिए, जब यहाँ से ये कैंडल बनी, ये बुलिस के बाद बियरिस, ये थोड़ा सा बुलिस मार्केट था, यहाँ से फिर बियरिस हुआ। तो इसमें ये बियरिस एंगलफिन कैंडल बनती है जब एक कैंडल ग्रीन और उसके साइड में एक रेड कैंडल बनती है, तो उसको हम बियरिस एंगलफिन कहते हैं। ये पैटर्न मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा कि इसके बाद मार्केट नीचे जाता है। और ठीक वही अगर एक कैंडल मतलब एक डाउन ट्रेंड के बाद जब एक बड़ी रेड मतलब एक बड़ी रेड कैंडल बनती है, जैसे एक बड़ी रेड कैंडल बनती है और उसके साइड में एक छोटी ग्रीन कैंडल जब बनती है, तो उसको बुलिस एंगलफिन कहते हैं, और यहाँ से मार्केट अप जाता है। दोनों के एग्जाम्पल हम देखेंगे, लेकिन आज हम इस टोटल जो डिस्कशन कर रहे हैं वो पिन बार के बारे में कर रहे हैं। तो पिन बार कैंडल किस तरीके से काम करती हैं, कैसे ये एक अच्छा ट्रेंड रिवर्सल हमें शो करती हैं वो देखेंगे। तो देखिए यहाँ से ये बुलिस कैंडल है, बियरिश कैंडल ये हैं, और इसके बाद यहाँ पर ये एक पिन बार कैंडल बनती है। जब भी कोई पिन बार कैंडल बनती है तो वहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, लेकिन ये देखना पड़ता है कि वो पिन बार कैंडल कहाँ पर बन रही है। अब देखिए यहाँ पर हम देखें तो ये 17,000 की एक सपोर्ट है। तो 17,000 जब भी सपोर्ट पर पिन बार कैंडल बनती है तो देखिए यहाँ पर ये बियरिश ट्रेंड था, पिन बार कैंडल बनी, मतलब हमें यहाँ पर अब चौकन्ना होना है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए जैसे ये कैंडल ऐसे नहीं कि एकदम से ऐसे ही बनेगी, कैंडल ऐसे नहीं बनती। कैंडल ऐसे बनती है जैसे कि अगर यही कैंडल बननी है तो वो किस तरीके से बनेगी। सबसे पहले तो जो इसकी ओपनिंग होती है वो बिग पर होती है, तो ओपनिंग होगी यहाँ पर। उसके बाद ये इस तरीके से रेड कैंडल नीचे बनेगी, क्योंकि सेलर हावी होते हैं, लेकिन फिर बायर यहाँ पर आ जाते हैं तो इस प्राइस को ऊपर लेकर जाते हैं। और फिर यहाँ पर ये बॉडी जो है उसकी जैसे जैसे यहाँ पर बाइंग आई, यहाँ पर सेलिंग आ गई, तो बाइंग सेलिंग आ गई, मतलब ये जोन न्यूट्रल हो जाता है। फिर ये ऊपर चला जाता है, सेलर बायर और ऊपर लेकर जाते हैं प्राइस को, लेकिन वहाँ पर सेलर फिर आ जाते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन की कंडीशन यहाँ पर बन जाती है ना। तो ये पता चलता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे, तो उस कंडीशन में पिन बार कैंडल बनती है, क्योंकि मार्केट की ओपनिंग और क्लोजिंग लगभग एक ही पोजीशन पर होती है। अगर ओपनिंग क्लोजिंग में बिग अगर नीचे ज़्यादा बड़ी है, या जैसे यहाँ पर बिग की पोजीशन ज़्यादा है, तो इस ये एक बियरिश ट्रेंड के बाद बनी है, तो मार्केट यहाँ से बुलिश होने वाली है। और जब मार्केट ऊपर से नीचे आती है तो हम एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर ये एक पिन बार कैंडल आप देखो, तो यहाँ पर भी ये नीचे ये हैमर टाइप का एक कैंडल है, और यहाँ पर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देख सकते हैं कि किस तरीके से काम करेगा। तो चलिए वो हम देखेंगे बाद में, फ़िलहाल आज पिन बार की बात कर लेते हैं। तो एक पिन बार ये बनी, यहाँ पर मार्केट अनस्टेबल हो गया, यानी कि बायर यहाँ पर एंट्री नहीं ले रहे और सेलर भी एंट्री नहीं ले रहे,
थोड़ा सा कन्फ्यूजन का माहौल बनता है। तो यहाँ पर ये इतने टाइम पर ये होता है कंसोलिडेशन। ये डे चार्ट है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन तक यहाँ पर मार्केट साइडवेज रहा, यानी कि कंसोलिडेशन हुआ। और यहाँ पर देखिए कितनी सारी पिन बार कैंडल बनी है। तो यहाँ पर देखें तो हम 1 2 3 4 5 6 7, लगभग 7 पिन बार कैंडल बनी है 7 दिन तक। तो जब 7 पिन बार कैंडल बनती हैं तो एक बड़ा बुलिश मूवमेंट यानी कि ट्रेंड रिवर्सल आप वहाँ पर नोटिस कर सकते हैं। तो उसका रिजल्ट यहाँ पर देखिए, ये एक डाउन ट्रेंड है, यहाँ पर 6-7 पिन बार कैंडल बनी और उसके बाद हमें यहाँ पर मिली एक रैली। तो पिन बार कैंडल जो है वो ज़्यादातर ट्रेंड रिवर्सल को दर्शाती हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है एक तो सपोर्ट का, एक रेजिस्टेंस का, और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर टाइम फ्रेम का ध्यान रखना है। अगर आप इसी चार्ट को 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें तो आपको हर मिनट में पिन बार कैंडल बनती हुई दिखाई देंगी। कभी कभी तो 1 मिनट में 2-3 पिन बार कैंडल भी बनेंगी। तो हर पिन बार कैंडल पर आप अपना डिसीजन नहीं ले सकते। कैंडल का डिसीजन सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और टाइम फ्रेम को देखकर ही लेना पड़ता है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा उतनी ही एक्यूरेट कैंडलस्टिक रहती है। तो आज हमने देखा पिन बार में बायर और सेलर दोनों कन्फ्यूजन में रहते हैं। बायर प्राइस को ऊपर लेकर जाने की कोशिश करते हैं, सेलर प्राइस को नीचे लाने की कोशिश करते हैं, और ओपनिंग क्लोजिंग लगभग एक ही जैसी हो जाती है। तो इस कंडीशन में हम ना तो बुलिश हो सकते हैं ना बेयरिश हो सकते हैं। हमें फिर कंफर्मेशन के लिए अगली कैंडल का वेट करना पड़ता है, जैसे कि हमने इसमें किया। यहाँ पर देखिए, जैसे ये पिन बार बनी, उसके बाद नेक्स्ट फिर पिन बार बन गई। अगर इसके बाद यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन जाती तो हम यहीं पर बाइंग कर सकते थे इस एसएल के साथ, ये हमारा एसएल हो जाता। लेकिन ऐसा यहाँ पर हुआ नहीं। पहले ये पिन बार बनी, फिर ये पिन बार बनी, उसके बाद ये हैमर कैंडल बनी। तो ये भी जो है ट्रेंड रिवर्सल को दिखाती है हमें। फिर इसका जो है यहाँ पर इस जो ये बुलिश कैंडल बनती है इसके यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, यहाँ पर एसएल लेकर हम। लेकिन यहाँ उसके बाद फिर पिन बार कैंडल बनी, फिर पिन बार कैंडल बनी, फिर बुलिश। लेकिन इसने एक चीज़ यहाँ पर देखो कि हमारा जो ये एसएल है 16,850 का, उसको नहीं ब्रेक किया और यहीं से मार्केट ने यहाँ पर रैली दिखाई। तो पिन बार कैंडल ट्रेंड रिवर्सल को दिखाती हैं। पिन बार में बायर सेलर दोनों कन्फ्यूजन में रहते हैं। अगर बुलिश ट्रेंड है तो मार्केट बियरिश होने वाला है, और बियरिश ट्रेंड है तो मार्केट बुलिश होने वाला। तो यही था पिन बार कैंडलस्टिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।